यांगयाप दर्रे द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। दिए गए कथनों में असत्य का चयन कीजिए। हजारीबाग पठार की चोटी, पारसनाथ हिल, छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई चोटी। असत्य का चयन करना। हुंड्रू जलप्रपात जो है ना, कावेरी नदी पर नहीं है, स्वर्णरेखा नदी पर है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्मित हुआ है। क्रीटेशियम युग से। बुंदेलखंड पठार में यमुना के किस सहायक नदी द्वारा बने महाखड़ों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं? चंबल नदी। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, जो कि इसी की सहायता से उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय क्षेत्र किसका एक विभाग था? एक विभाग है संरचनात्मक दृष्टि में मेघालय किसका एक, जानते हैं? दक्कन पठार के अंतर्गत आता है मेघालय क्षेत्र। उत्तर भारत के किस क्षेत्र की पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं को बैड लैंड या अनवर भूमि कहते हैं? उत्तर भारत के किस क्षेत्र पुराने को जलोढ़ को? उत्तर भारत के पंजाब के मैदान को हम कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदियां व्रंश घाटी से होकर गुजरती? 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, चलते हैं। पूर्वी हिमालय से संबंधित असत्य का कथन चयन करें। इसी अंतर्गत काराकोरम धौला, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सबके सब देखो, सिपकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलपला दर्रा जम्मू कश्मीर। भागीरथी एवं यमुना नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। भागीरथी नदी है और यमुना कुमाऊं हिमालय की भाग है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? देखिए, मेघालय नहीं लगता। नीस चट्टान की अधिकता होने के कारण जिसे नीस पठार भी कहा जाता है। नीस चट्टान की अधिकता होने के कारण जिसे नीस पठार भी कहते हैं। बुंदेलखंड बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो किस घाटी में अवस्थित है? तो स्पीति घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गौर्ज का निर्माण करती है? वो सिंधु नदी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 बहनों के रूप में प्रसिद्ध राज्य में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? वह है आपको उत्तराखंड इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, 7 राज्यों को मतलब सम्मिलित इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तराखंड एकदम नीचे की ओर पड़ जाता है, और 7 बहनों के मतलब कि असम से लगने वाले जो है ना, जितना भी राज्य है उस 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। आर्कियन कर्म की चट्टानों मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आर्कियन
उपयुक्त में से सभी आर्किड के क्षेत्र में जाने जाते हैं। शिवालिक शैल समुद्र के दक्षिण में समूह के क्षेत्र में शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। गिरिपथ की स्थिति का निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? अफगानिस्तान। राजमहल टैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है जुरैसिक कल्प में। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा कह रहा है ना। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कह रहा है। तो वृहत हिमाद्री या वृहत हिमालय के समीप आते हैं। अफगानिस्तान के साथ संबंध एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लद्दाख। हिमालय का कौन सा हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है? वो है आपका हिमालय उत्तराखंड हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? मानादरा उत्तराखंड में पड़ता है। दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में स्थित न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क के लिए घोषित किया गया था? तो 1986 में इसे घोषित किया गया था। वृहत एवं लघु हिमालय के मध्य पाए जाने वाले अल्पाइन चरागाह को कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है? सिंधु और सतलज नदी के मध्य यानी बीच में। तो सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? हिमालय के सबसे ऊंचा हिमनद जो है सियाचिन। भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तो 29-33 किलोमीटर। फोटुल्ला, खरदुल्ला, बनिहाल इत्यादि इसे किस क्षेत्र में रखा गया? फोटुल्ला। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत रखा गया है। खरदुल्ला दर्रा किस राज्य में है? लद्दाख क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह
तो जोजिला दर्रा से, जो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भौगोलिक क्षेत्र में सबसे प्राचीन है भारतीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी, सबसे पुराना पठार है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक क्षेत्र आर्कियन एवं धारवाड़ संरचना से प्राप्त अवसादों से निर्मित है? कुडप्पा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा फैला है, ये प्रादेशिक जल सीमा कह रहा है, इसलिए 12 समुद्री मील तक होगा। निम्नलिखित में से प्रमुख दर्रा और संबंधित राज्य में कौन सा गलत का चयन करें? इसमें बोमडिल्ला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत स्थित हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? हिमालय की कंचनजंगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? वो अरुणाचल प्रदेश के समीप है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू एवं कश्मीर जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। भारत का अन्यन आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट की आधार रेखा से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो 200 समुद्री मील। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र मुख्य किस मृदा के अंतर्गत आता है? जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। कौन सी घाटी धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है तथा इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है? कुल्लू घाटी, जो इसे आंध्र प्रदेश में है। रायलसीमा का पठार किस राज्य में विस्तृत है? रायलसीमा ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी जो है झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा सब आप लोग। निम्नलिखित में से किनके मध्य लघु हिमालय स्थित है? निम्नलिखित में से किनके मध्य लघु हिमालय है? शिवालिक और महान हिमालय के अंतर्गत आता है। मणिरंग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मणिरंग दर्रा बोल रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती हैं? इनमें से सभी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा। सभी ठीक है, चलते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा, विंध्याचल। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? काली मिट्टी की। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस कर्म की चट्टानों में पाई जाती है? टर्शियर।
भारत और चीन के उत्तर पूर्व सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा, जो 1914 में जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का ऊंचाई में अवरोही क्रम में सजाएं। तो माउंट एवरेस्ट, गॉडविन एस्टीन जिसे केटू कहते हैं, कंचनजंगा। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? थार मरुस्थल। 8 डिग्री चैनल किस क्षेत्र को विभाजित करता है? 8 मम्मी 9 छोटी कर लेके आना। मालदीव और मिनिकॉय वो ट्रिक है। कुडप्पा संरचना के लिए प्रसिद्ध कुडप्पा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कुडप्पा सिक्किम में स्थित कौन सा दर्रा दार्जिलिंग और चुम्बकगढ़ तिब्बत को जोड़ता है? नाथुला दर्रा। कुल्लू घाटी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। दिए गए विकल्पों में प्रमुख घाटी और संबंधित राज्यों से असत्य का चयन करें। न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल में ठीक है। कमम घाटी तमिलनाडु में ठीक है। युथांग घाटी अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में ठीक है। ये गलत है। युथांग घाटी सिक्किम में पड़ता है। अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां यूपी में से सभी सही है। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत उत्तर में किस नाम से प्रसिद्ध है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस एक दर्रे से होकर मानस सरोवर यात्रा का मार्ग है? लिपुलेख दर्रा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे न्यूनतम कौन सी है? पटकाय श्रेणी। रालाम दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चेनाब और झेलम नदी के बीच कौन सा द्वीप है? चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में देखिए चर्च द्वीप। कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है? मालना घाटी ठीक है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है?
बांग्लादेश। बांग्लादेश से लगी सबसे लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल। भावरा दर्रा एवं पारंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर जो है पूरा पूरब की ओर है, अरुणाचल प्रदेश तरफ तो नहीं मिलेगी ये। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच कौन सा पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है? अरावली पर्वत। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड से। निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। भारत का सुदूरवर्ती दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरासिक युग में। बांगर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में। उत्तरी मैदान के किस प्रदेश की उच्च भूमि को चार कहते हैं? डेल्टा को चार कहते हैं। चंबल घाटी के खो गड्ढे के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अवनालिका। बिस्त दोआब की नदियों के मध्य है, जैसे बिस्त है नहीं बिस्तर, तो व्यास जी कहाँ से देगा? व्यास जी सट के यानी सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी का मिलन स्थान है? नीलगिरी पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का। भारत में अंतःस्थलीय खारे पानी की वृहत्तम झील कौन सी है? जो राजस्थान पड़ता है, सांभर झील। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200